गाइस, अगर आप सब कोई भी वॉलेट आज के डेट में यूज करते हैं या कोई भी पेमेंट बैंक अगर आप सब यूज करते हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत बड़ी अपडेट की है। अपडेट में ये आया है कि इससे पहले हम लोग किसी भी पेटीएम पेमेंट बैंक का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता था उसकी मदद से भी हम सब जाके एटीएम से मनी विड्रॉ करते थे, या अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई और फिजिकल कोई डेबिट कार्ड है तो उस डेबिट कार्ड के थ्रू हम सब जाके एटीएम से मनी विड्रॉ करते थे। साथ में इससे पहले आप सबको एक अपडेट और मालूम होगा कि हम सब एयरटेल पेमेंट बैंक में एक ऑप्शन आया था आईएमटी का ऑप्शन। आईएमटी के थ्रू भी हम सब अपना किसी भी एटीएम से जाके मनी विड्रॉ करते थे। खासतौर पर जो आईएमटी का इंक्लूड किया गया था वो क्या था, एक्सिस बैंक के एटीएम में, यानी एक्सिस बैंक के एटीएम में जाएंगे तो उधर एक आईएमटी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड का भी। तो इसी प्रकार ने आरबीआई का एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट के अनुसार अगर आपके पास कोई भी वॉलेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस वॉलेट की मदद से अभी आप सब डायरेक्टली एटीएम से जाके मनी विड्रॉ कर पाएंगे। यानी इससे पहले हम लोग क्या करते थे, किसी भी क्रेडिट कार्ड या किसी भी डेबिट कार्ड से अपने वॉलेट में लोड मनी करते थे और लोड मनी करने के बाद वही बैलेंस को हम सब अपने सेविंग अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते थे। तो जब आप मनी ट्रांसफर भी करेंगे तो आप सबके लिए आरटीजीएस के थ्रू आप सब मनी ट्रांसफर कर पाएंगे अपने वॉलेट की मदद से, क्योंकि आरबीआई का कहना क्या है, आरटीजीएस अगर आप चालू करेंगे तो इसके लिए आपको ब्रांच को विजिट करना पड़ता था, उसके बाद जाके हम सब अपना आरटीजीएस के थ्रू अपना मनी ट्रांसफर करते थे। बट आरबीआई का कहना यह है कि आप हर एक वॉलेट में ये ऑप्शन दिया जाएगा और आरटीजीएस का जो पेमेंट में बढ़ोतरी किया जाएगा। बढ़ोतरी इसके लिए किया जाएगा क्योंकि इंडिया को डिजिटल करना है, तो इसके लिए पूरे तरीके से जो आरटीजीएस एमपीएस साथ में यूपीआई के थ्रू ही मनी ट्रांसफर करेंगे तो हम सब सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट पे ज्यादा आरबीआई का गाइडलाइंस आता रहता है। साथ में अगर आप लोग बोलेंगे कि हम लोग कैसे अपना किसी भी वॉलेट से एटीएम से जाकर मनी विड्रॉ कर सकते हैं, तो गाइस बता दूं कि अभी आरबीआई की तरफ से एक नया अपडेट ही आया है। इस अपडेट के अनुसार आप सब सिर्फ बस सिर्फ किसी भी वॉलेट का बैलेंस को जाके अपने कोई भी नजदीकी अगर आपके पास एटीएम रहेगा उस एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आरटीजीएस का ऑप्शन कब इंक्लूड करता है आरबीआई, ये हम सबको अभी तक नहीं मालूम पड़ा है। बट जैसे मालूम पड़ेगा तो मैं आप सबके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि अभी आप सभी ऑप्शन के थ्रू किसी भी एटीएम से जाके मनी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि एक बात मैं आप सबको बता सकता हूं, अगर आपके पास एयरटेल का वॉलेट रहेगा तो एयरटेल वॉलेट में ये इंक्लूड कर दिया गया है। आप सब किसी भी एयरटेल का जो पेमेंट के थ्रू आप सब किसी भी एटीएम से जाके मनी विड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते जैसे कि बता दूं कि टॉप वॉलेट जो रहेगा उसको ही ये ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट में आएगा अमेजॉन वॉलेट, सेकंड में आ सकता है पेटीएम वॉलेट को आप ऑलरेडी उनके पास एक डेबिट कार्ड जो इंक्लूड है वो फिजिकल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है आज के डेट में, तो डेबिट कार्ड से मनी विड्रॉ कर ही सकता है। सेकंड में आएगा मोहीक्विक वॉलेट में भी बहुत जल्द आपको एटीएम का ऑप्शन इंक्लूड करके दिया जाएगा कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी भी तरह से उसमें अगर आपको एड मनी या कहीं से कैशबैक आ चुका है तो उस कैशबैक को भी आप आसान तरीके से अपने एटीएम से जाके मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस ये कमाल का अपडेट है। साथ में पेटीएम एप्लीकेशन भी आप सबको सपोर्ट करेगा, अमेज़न सपोर्ट करेगा, मोहीक्विक सपोर्ट करेगा और साथ में फोन पे एप्लीकेशन जैसे जो जितना भी यूपीआई एप्लीकेशन है सब एप्लीकेशन आपको सपोर्ट करेगा एटीएम से मनी विड्रॉ करने में। उसके बाद आ जाता है पेमेंट बैंक का। बैंक के ऊपर भी एक आरबीआई का नया अपडेट आया है। इससे पहले अगर आपके पास कोई भी बैंक रहेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक हो या एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिनो पेमेंट बैंक हो, पेमेंट बैंक में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका लिमिट अभी बढ़ा दिया गया आरबीआई की तरफ से, उसका लिमिट कर दिया गया पूरे 2 लाख रुपया। इससे पहले हम सब किसी भी पेमेंट बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपया ही रख पाते थे, बट अभी आरबीआई का कहना यह है कि अभी आपसे इसमें 2 लाख तक रखेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर हम लोग 1 लाख से ज्यादा रखते थे तो बैलेंस स्विच हो जाता था, दूसरे बैंक में चला जाता था। बट अभी आरबीआई का कहना यह है कि अगर आप नया अपडेट के अनुसार अगर आप इसमें कोई भी पेमेंट बैंक में, चाहे एयरटेल का हो, चाहे आपका पेटीएम का हो या अगर फिनो पेमेंट बैंक का हो, आप कोई भी पेमेंट बैंक अगर आप यूज करते हैं तो उस पेमेंट बैंक में अगर आप 1 लाख से ज्यादा भी बैलेंस को अगर आप रखते हैं तो वो पेमेंट बैंक आपको ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी बैलेंस रहेगा आपको उसी अकाउंट में रहेगा और जब चाहेंगे तो आप उस बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस काफी अच्छा खासा आरबीआई का अपडेट आया है। अगर आपके पास कौन सा वॉलेट आप सब यूज करते हैं और कौन सा पेमेंट बैंक आप यूज करते हैं नीचे में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सबके लिए गुड न्यूज है और आप सब जितना चाहे उतना बैलेंस आप सब रख सकते हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में और साथ में जब चाहे तब आप सब अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वॉलेट का। उम्मीद करते हैं आप सबके वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।